आर डी शर्मा सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी देन ट्रायंगल ए बी सी इज। यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है जिसमें एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। तब हमें बताना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या राइट ट्रायंगल है। अगर ये तीनों ही नहीं होगा तो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। तो कोई ट्रायंगल आइसोसेलस कब हो सकता है, जब उसके कोई भी दो एंगल क्या हो, इक्वल हो। एंड इक्विलेटरल कब होता है, जब उस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल इक्वल हो एंड ईच एंगल का मेजर क्या हो, 60 डिग्री हो। एंड राइट ट्रायंगल कब होता है, जब उस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। तो पता करते हैं। तो हमें एक ट्रायंगल दिया गया था ए बी सी जिसमें एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। यहाँ पर हम एंगल पता कर लेंगे तब हम बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है या आइसोसेलस है या इक्विलेटरल है। तो सबसे पहले एंगल पता करते हैं। तो एंगल कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल ए की जगह पे हम एंगल ए ही रखेंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, बिकॉज इन दोनों का सम किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। तो इन दोनों सम के जगह पे हम एंगल ए लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो गया, 180 डिग्री, मल्टीप्लाई में था 2, यहाँ पर आकर डिवाइड, तो 180 बाई 2 डेट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें एंगल ए का मेजर क्या है, 90 डिग्री है। इट मीन्स कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, इट मीन्स कि ये क्या क्या है, एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है। या हम लिख सकते हैं ए बी सी, या इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप चाहे तो जैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 11.6 बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू, बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू, बी पी एंड सी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ, बी पी एंड सी क्यू एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 डिग्री एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 55 डिग्री देन जेड इक्वल टू वाट। क्या गिवन है हमें, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 गिवन है, एक्स माइनस वाई क्या गिवन है, 55 डिग्री। हमें जेड की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि बी सी किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंड जब कभी दो लाइन पैरेलल हो एंड कोई थर्ड लाइन उन दोनों पैरेलल लाइन को कट करता है तो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल कहलाता है। एंड ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा, अगर ये वाई है तो ये वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बी सी, एक लाइन लेते हैं बी सी और दूसरा लाइन क्या है, पी क्यू। ये दोनों पैरेलल लाइन है एंड इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, डेट इज बी पी बोल सकते हैं या पी बी। मीन्स कि आप एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एंड ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी क्या होता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई एंड ये एक ट्रांसवर्सल हो गया। सो ये अगर एंगल एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। सो ये एक्स हो गया, ये वाई है, ये जेड है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ओ पी क्यू। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंड एक्स प्लस वाई हमें गिवन है क्या, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 80 डेट इज 100 डिग्री। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि सिंस बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू, बी सी इज पैरेलल टू पी क्यू, सो बी पी बिकम्स ट्रांसवर्सल, बी पी बिकम्स ट्रांसवर्सल। सो क्यू पी बी मीन्स कि ये वाला एंगल क्यू पी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी सी, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंड ये वाला एंगल एक्स है, इट मीन्स कि ये भी एक्स हो जाएगा। एंड फिर क्या हम किए हैं, नाउ इन ट्रायंगल क्यू पी ओ, क्यू पी ओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एक्स प्लस वाई 80 एंड प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। जेड की वैल्यू फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 11.7 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू वाट। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी
प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन सब का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, इसमें ए बी सी, दूसरा क्या है, सॉरी यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर सी, दूसरा क्या है डी ई एफ, ठीक है, यही फिगर है ना, ए बी सी एंड डी ई एफ, जिसमें हमें ये ए बी सी डी ई एफ इनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम ए बी सी ट्रायंगल को लें, ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंड अगर हम ट्रायंगल, सॉरी ये कौन सा ट्रायंगल है, डी ई एफ, ऐसे है ना, अगर हम डी ई एफ ट्रायंगल को लें तो इसमें भी एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ई प्लस एंगल एफ का सम 180 डिग्री हो गया। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। इसी को यहाँ पर सॉल्व करके लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 11.8 एंगल ए सी डी इक्वल टू 120 डिग्री, ए सी डी 120 डिग्री दिया गया है, एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 40 डिग्री। देन एंगल बी ए सी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी जो ट्रायंगल था उसके बी सी साइड को पॉइंट डी तक एक्सटेंड किया गया है, तो एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो गया है ए सी डी। तो ए सी डी यहाँ पर क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एंड किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का जब फॉर्मेशन होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ए सी डी है, इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा ए सी डी का, तो यहाँ पर ए सी डी का इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा, है ना। एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, तो इस एंगल को छोड़कर जो दो रिमेनिंग एंगल्स बचते हैं उन्हें हम इंटीरियर अपोजिट एंगल बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पर इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल बी एंड एंगल बी ए सी। यहाँ पर हम ए भी बोल सकते हैं बट क्वेश्चन में हमें बी ए सी फाइंड करना है तो हम बी ए सी लिखेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल दैट इज एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी। ए सी डी कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है, एंगल बी 40 डिग्री दिया गया है, प्लस एंगल बी ए सी हमें फाइंड करना है। 120 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी क्या हो गया, 120 माइनस 40 डेट इज 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 11.9 साइड सी बी एंड बी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस्ड डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके सी बी साइड को डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है एंड बी ए साइड को ई पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है। जब सी बी साइड को डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जाएगा तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है ना। कौन सा एंगल, ई बी डी बोल सकते हैं या ए बी डी बोल सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कितना गिवन है, 105 डिग्री। एंड जब हम बी ए साइड को ई पॉइंट तक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ई ए सी या सी ए ई बोल सकते हैं, जिसका मेजरमेंट कितना है, 130 डिग्री। एंड हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए सी बी, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी बी सी एक स्ट्रेट लाइन है जहाँ पे ये दोनों एंगल का फॉर्मेशन हुआ है। एंड स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि बी ए ई एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर ये दोनों एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एक ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 हो गया या 75 हो गया तो ये थर्ड एंगल कैलकुलेट हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 50 प्लस 75 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि
अगर ये क्या हो गया, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, तो ये हमें 50 कैलकुलेट हो गया, ठीक है। एंड एंगल ये ए बी डी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का, ए बी डी एक एक्सटीरियर एंगल है। एंड बाई एंगल्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स कि 105 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 50 डिग्री, है ना, एंड एंगल ए सी भी हमें कैलकुलेट करना है। तो 105 डेट इज एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, तो एंगल ए बी डी इक्वल टू, या हम बोल सकते हैं ई बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी। तो ई बी डी 105 हो गया, बी ए सी कितना है 50 है, एंड ए सी बी हमें कैलकुलेट करना है। तो 105 माइनस 50 कितना हो गया, 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन डेट एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू 3:2:1। यहाँ पर एंगल ए बी सी का रेशियो दिया गया है, एंड एंगल ए सी डी का मेजरमेंट ए सी डी मीन्स कि ये वाला एंगल कितना दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। इफ़ बी सी इज प्रोड्यूस टू ई, क्या बोला जा रहा है कि बी सी साइड को अगर ई तक प्रोड्यूस किया जा रहा है, देन एंगल ई सी डी, तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो ये भी इजी है, यहाँ पर जब एंगल का रेशियो दे दिया गया है तो हम इसे क्या ले सकते हैं, जब एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी दे दिया गया है 3:2:1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए कितना होगा, 3x होगा। या तो हम इन सबको किसी एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल हो गया, 3x के इक्वल हो गया, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, 2x के इक्वल हो गया, एंगल सी किसके इक्वल हो गया, 1x, डेट इज हम लिख सकते हैं एक्स बी। एंड किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 3 2 5 5 1 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/6, डेट इज x इक्वल टू 6 3 जा 18 एंड 0 30 डिग्री। x कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। एंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई सी डी, इस वाले एंगल को कैलकुलेट करना है। ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया गया है। अगर ये वाला एंगल हमें फाइंड हो जाएगा तो हम देखेंगे कि बी सी ई एक स्ट्रेट लाइन है, एंड स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सी वाला एंगल का रेशियो क्या दिया था, 1, डेट इज 1x। तो x की वैल्यू कितना आया था, 30 डिग्री। इट मीन्स कि ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 90 प्लस एंगल डी सी ई बोला है ना, ये ई सी डी जिस नेम से पूछा जाएगा वही नेम हम ले लेंगे। ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये सारे एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। 90 प्लस 30 120 प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई सी डी क्या हो गया, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर 11.11 इफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, देन एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी बी एफ प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू व्हाट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसके साइड बी सी को डी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। एंड जब सी ए साइड को ई पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दे तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली ए बी साइड को भी ए पॉइंट तक बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर ए बी सी जो ट्रायंगल था उसके तीनों ही साइड को क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है किसी पॉइंट तक, जिसके कारण 3 एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो गया है। एंड हमें इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कैलकुलेट करना है। तो एक तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम ट्रायंगल के तीनों साइड को सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड करें या प्रोड्यूस करें तो जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एक तो प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। बट ये अगर हमें कैलकुलेट करना हो तब कैसे करेंगे, तो लेट सपोज डैट ट्रायंगल ए बी सी था, ए बी सी, अगर इसके बी सी साइड को एक्सटेंड किया जा रहा है तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है।
तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जाए दैट इज ACD, तो ACD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाता है, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस एंगल का इंटीरियर एंगल तो ये हो जाएगा, बट इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, तो इस एंगल को छोड़कर, इसके जस्ट पास वाले एंगल को छोड़कर जो दो एंगल रिमेनिंग होते हैं वही क्या होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, यहाँ हम बोल सकते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल का ACD का इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होगा, तो जस्ट पास वाला एंगल छोड़कर जो रिमेनिंग 2 एंगल होगा वो क्या हो जाएंगे, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएगा। इट मीन्स कि एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर अगर हम ABC, एक बार हमने BC साइड को बढ़ाया तो ये एंगल का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम इसके कोई लेट सपोज कि इस साइड को बढ़ा रहे हैं, CA साइड को, BC साइड को बढ़ाया तो ये एंगल का फॉर्मेशन। अब हमने CA साइड को बढ़ाया तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट यहाँ पर हमने E पॉइंट तक एक्सटेंड किया, तो अब यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसके इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा, एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, तो इसके जस्ट पास वाला एंगल को छोड़ देंगे तो जो 2 रिमेनिंग एंगल होगा वो इसके सम के इक्वल हो जाएगा, ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BAE यही एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पर BAE, इसका सम क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B प्लस एंगल C। फिर अगर हम ABC ट्रायंगल था, है ना, इस साइड को हमने बढ़ा दिया था, इस साइड को हमने बढ़ा दिया था, अब कौन सा रिमेनिंग साइड है, ये वाला साइड। तो इस साइड को जब हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। किस पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं, F पॉइंट तक। तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। कौन सा एक्सटीरियर एंगल, CBF, है ना। तो CBF, एंगल CBF किसके इक्वल हो जाएगा, इसके जस्ट पास वाला एंगल छोड़ देंगे तो जो 2 रिमेनिंग एंगल होगा उसके सम के इक्वल हो जाएगा, डेट इज एंगल A प्लस एंगल C। तो एंगल A प्लस एंगल C। अब हमें क्या करना है, इन तीनों एंगल का सम चाहिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं तीनों एंगल प्रेजेंट हो गया तो इनका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल ACD प्लस एंगल BAE प्लस एंगल CBF इक्वल टू एंगल A 2 जगह है, इट मीन्स कि 2 एंगल A, है ना। एंगल B प्लस एंगल B, इट मीन्स कि 2 एंगल B। एंगल C प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 2 एंगल C हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हुआ, इन दोनों को ऐड किया, एंगल A 2 एंगल A, एंगल B 2 एंगल B, एंगल C 2 एंगल C हो गया। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। फिर क्या हो जाएगा, इन सब में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। एंड किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन सबके हम जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो 2 × 180 डिग्री डेट इज 360 डिग्री। तो किसी ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर हम सेम डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 तरीके से बनाया था। एक तो एंगल BAE जो ये एक्सटीरियर एंगल है उसको हमने क्या लिखा था कि ACB इस एंगल और इस एंगल के इक्वल है। तो आप चाहे तो एंगल C भी लिख सकते हैं, एंगल C प्लस एंगल B। बट अगर हमसे एंगल C लिखते हैं तो ये दोनों ही का ही हो जाता है ना, एंगल C तो ये दोनों ही है। तो इसीलिए हमने एंगल C ना लिखकर क्या लिखा, ACB, एंड इसे क्या लिखा, एंगल ABC। तो अगर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एंगल C प्लस एंगल B, जैसे BAE इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B। आपको जो इजी लगे उसका यूज कीजिए। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो इसे आप यूज नहीं कर सकते, इसको आप यूज करके बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन फिगर 11.12 इफ PT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR इन ट्रायंगल PQR। एक PQR ट्रायंगल है जिसमें PT क्या है, बाइसेक्टर है किसका, QPR एंगल का। ये जो पूरा एंगल है उसको PT क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर दे रहा है। एंगल PQR इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। PQR मतलब ये वाला एंगल 50 डिग्री है, एंड PRQ ये वाला एंगल 30 डिग्री है। PS इज परपेंडिकुलर टू QR।
पी एस क्या है, क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। देन एक्स इक्वल टू वाट, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू आर एंगल कितना दिया है, 50 दिया है, एंड पी आर क्यू ये कितना दिया है, 30 दिया है, ठीक है। एंड दिया है कि पी टी क्या कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल था ये पूरा उसको बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये 50 है। अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना चाहिए, है ना। तो एंगल पी हमें नहीं पता है, एंगल क्यू कितना है, 50 है, एंगल आर कितना है, 30 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी कितना हो जाएगा, 50 प्लस 30 डेट इज 80, तो 180 माइनस 80, ये 80 इधर जाकर माइनस हो जाता है, एंगल पी कितना हो गया, 100 हो गया। इसका मतलब एंगल पी यहाँ पर 100 है, बट पी टी क्या कर रहा है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो 100 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना। इट मीन्स कि ये 50 डिग्री है एंड ये 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, क्या परपेंडिकुलर है, पी एस गिवन है कि पी एस क्या है, परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ठीक है। इस लाइन पे पी एस परपेंडिकुलर है एंड ये पूरा एंगल 50 डिग्री है, एंड हमें ये वाला एंगल जो कि एक्स है इसको कैलकुलेट करना है कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, कौन, पी एस टी, ट्रायंगल पी एस टी का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उस पर अगर हम किसी पॉइंट पर एंगल का फॉर्मेशन होता है तो उन एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे इस पॉइंट पे मान लेते हैं 2 एंगल का फॉर्मेशन हुआ है तो इन दोनों एंगल का 180 डिग्री हो जाएगा सम। यहाँ पे 3 एंगल का फॉर्मेशन हुआ था, इन तीनों ही एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली क्यू आर एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर इस एक पॉइंट है, एंड इस पॉइंट पे कितना एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, 2 एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। इट मीन्स कि दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो गया। एंड ये वाला जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, पी टी आर का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी टी आर का ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एंड एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस एंगल का इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, एंड इनके सम के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स कि 50 प्लस 30 डेट इज ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर 11.13 ए प्लस बी इक्वल टू वाट। 11.13 ये फिगर है जिसमें हमें ए प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए प्लस बी की वैल्यू हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, कौन सा, पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड हम यहाँ पर पी आर साइड को अगर सी पॉइंट तक एक्सटेंड करें, पी आर साइड को ही हमने क्या किया, सी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर हम पी आर साइड को ही हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया पॉइंट सी तक, तो यहाँ पर ये एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। एंड किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल है ए आर सी बोल सकते हैं या क्यू आर सी, एंगल क्यू आर सी ये किसके हो इक्वल हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल, सॉरी ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। क्यू आर सी ही क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो क्यू आर सी इक्वल टू ए प्लस बी। एंड क्यू आर सी कैसे कैलकुलेट होगा, क्यू आर सी यहाँ पर इसकी वैल्यू तो दिया गया बट ये क्या है, वेरिएबल में है, जैसे x/2 एंड 5 इंटू x/2 -1, बट हमें x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो x की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि ए आर बी, हम बोल सकते हैं कि ए आर बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड किसी स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया ए आर बी, एंड स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर
अगर एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उनका सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। जैसे यहाँ पे 3 एंगल का सम फॉर्मेशन हो गया तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। या हम बोल सकते हैं ए आर बी, यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल का फॉर्मेशन सॉरी 2 एंगल का फॉर्मेशन होता है तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए आर बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसके पॉइंट आर पे 3 एंगल का फॉर्मेशन हो जा रहा है एंड इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x/2 प्लस एक एंगल क्या बन जा रहा है 5x/2 -1 प्लस x+9 = 180 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे x/2 5 × x/2 दैट इज़ 5x/2 माइनस 5 × 1 5 प्लस x+9 = 180 डिग्री। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस सब के नीचे तो हम डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। 2 एलसीएम ले लिया सबका, x प्लस 5x 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स में 5 2 = 10 प्लस 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में एंड 2 × x दैट इज़ 2x प्लस 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में एंड 2 × 9 18 180 डिग्री। ये कैलकुलेट है 5 1 6 7 8 8x -10 प्लस 18 क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा बाई 2 = 180 डिग्री। 8x + 8 = 180 डिग्री। ये डिवाइड में है 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 180 × 2 360 डिग्री एंड 8x ये 8 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में, तो x = क्या हो जाएगा 8x = 360 - 8 दैट इज़ 352। 8 क्या है मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक 52/8 8 4 जा 32 एंड कितना रिमाइंडर हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर 2 है तो फिर 8 4 जा 32 तो x की वैल्यू कितना आया 44 आया। तो यहाँ पर x/2 है तो इसका मतलब 44/2 दैट इज़ 22 डिग्री से 22 डिग्री है ये एंड एक क्या है 5x/2 दैट इज़ 44/2 - 1 तो 5 44/2 दैट इज़ 21 - 1 तो 5 21 - 1 दैट इज़ 22 सॉरी 22 होगा ना 2 2 जा 4 2 2 जा 4 तो 22 - 1 दैट इज़ 21 21 × 5 105 ये कितना हो गया 105 हो गया। बस हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें सिर्फ QRC चाहिए एंड QRC किसके इक्वल हो जाएगा 22 + 105 QRC किसके इक्वल हो गया 22 + 105 के इक्वल क्या हो जाएगा 5 2 7 2 एंड 1 127 डिग्री हो गया एंड QRC 127 डिग्री आ गया एंड ये किसके इक्वल है a + b के इक्वल है एंड a + b तो हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया कौन कौन सा होता है, एक एस होता है ना, साइड साइड साइड, फिर क्या होता है साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, फिर राइट हाइपोटेनस साइड, है ना। तो ये 5 क्राइटेरिया होता है तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, नॉट है ना, नहीं होना चाहिए। SAS होता है, ASA होता है, SSA नहीं होता है ना, कहीं पर SSA दिख रहा है यहाँ पर नहीं है। SSS होता है साइड 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 होता है बट साइड साइड एंगल नहीं होता है। तो यहाँ पर साइड 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 है बट यहाँ पर साइड साइड एंगल है, इट मीन्स कि ये नहीं होता है।